नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो आरोग्य के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। आइए बिना देरी किए जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं। पर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले अन्न देवता देवी अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिला को स्नान करके शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकाल कर फिर अग्नि देव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातःकाल और सायंकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय के 2 घंटे के बाद एवं सूर्य अस्त के 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वो योगी है, जो व्यक्ति 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा भोजन पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। की तरफ किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम की तरफ भोजन करने से रोग की वृद्धि होती है। ऐसी अवस्था में भोजन ना करें। शैया में बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में रखकर नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कलह एवं कलेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं। पीपल या देववट के नीचे भी बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। ना ही बहुत ही ज़्यादा मीठा और ना ही बहुत ही ज़्यादा तीखा होना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल आदि मिठाइयाँ फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। कोई भी ढिंडोरा पीटकर खिला रहा हो वहाँ पर भी जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के द्वारा निकाला गया भोजन, बासी या फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन करना अनुचित माना गया है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादर युक्त अवहेलनापूर्ण परोसा हुआ भोजन भी कभी न करें। वैश्य, शराब बेचने वाले और ब्याज देने वाले के हाथ से भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय ध्यान रखिए। भोजन करते समय मौन रहिए। रात्रि का भोजन करते समय भरपेट भोजन ना खाएं। भोजन करते समय बोलना अवश्य है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को खूब चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीनी चाहिए। भोजन के तुरंत बाद दौड़ना, बैठना, शौच आदि तुरंत कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद क्या करें? भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए। रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाएं करवट में लेटने एवं वज्र आसन में बैठने से भोजन का पचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे बाद फल एवं मीठा दूध पीने से भोजन का पचन अच्छे से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए गए महत्वपूर्ण संदेशों में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली को त्याग देना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान होती है। भीष्म पितामह कहते हैं भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आ जाने के बाद भी खाने जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांघ कर गया हो ऐसे भोजन को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह के अनुसार भाई भाई एक ही थाली में भोजन करने से वह अमृत के समान हो जाता है। भोजन से धन धान्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषाद माना गया है, क्योंकि ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए।
जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, यह थी महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट बॉक्स में माँ अन्नपूर्णा अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद।